नमस्कार साथियों, श्याम टूर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। अक्सर लोग बनारस तो आते हैं, लेकिन सही जानकारी, नियम, सही रूट ना पता होने के कारण कई पवित्र और खूबसूरत जगहों को मिस कर जाते हैं। इसलिए साथियों, इस वीडियो में हमने वाराणसी के टॉप 12 प्रसिद्ध जगहों को एक परफेक्ट रूट और सीक्वेंस में रखा है, ताकि आप बिना रास्ता और समय गवाए एक के बाद एक बेहद आसानी से हर जगह पहुंच सके। और हाँ, 12वें नंबर पर जो जगह है वाकई बहुत ही खूबसूरत है। बहुत सारे टूरिस्ट वहां नहीं जा पाते, लेकिन यकीन मानिए जब आप वहां जाएंगे तो वहां का नज़ारा आपका दिल जीत लेगा। तो चलिए बाबा का नाम लेकर इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। आप चाहें तो कमेंट में हर हर महादेव लिख सकते हैं साथियों। हमारी इस पावन यात्रा की शुरुआत होती है वाराणसी के सबसे प्रमुख और पूजनीय स्थल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यह धाम हर सनातनी की आस्था का केंद्र है। हाल ही में बने भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वजह से अब यहाँ सीधे गंगा नदी के ललिता घाट से जल लेकर बाबा के दरबार तक जाना बेहद आसान और दिव्य हो गया है। वैसे तो यहाँ सालों भर भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन सावन के पावन महीने में यहाँ आना साक्षात शिवलोक पहुँचने जैसा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन में बाबा विश्वनाथ पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मंदिर के अंदर मोबाइल, बेल्ट या चमड़े की वस्तुएं ले जाना प्रतिबंधित है साथियों। आप अपने मोबाइल को लॉकर में जमा करके ही लाइन में लगे। आपको हर जगह लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है। इस मंदिर में 4 प्रमुख द्वार हैं। अगर आप ललिता घाट यानी गंगा द्वार के तरफ से जाते हैं तो भव्य कॉरिडोर को भी घूम सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत बना है। यहाँ शाम में घूमना और भी मनमोहक होता है। नंबर 2 पर है काल भैरव मंदिर। काशी विश्वनाथ के दर्शन के ठीक बाद हम लोग आ जाएंगे काल भैरव मंदिर, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप ऑटो या टोटो से आसानी से आ सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार बाबा विश्वनाथ के दर्शन तब तक पूरे और सफल नहीं माने जाते जब आप काल भैरव जी के दर्शन न कर लें। यहाँ के नियम है कि यहाँ काले तिल, सरसों का तेल और नीले फूल चढ़ाए जाते हैं, जो आपको मंदिर के बाहर मिल जाते हैं, जिसे आप अपनी श्रद्धा से ले सकते हैं। नंबर 3 पर है दशाश्वमेध घाट। काल भैरव मंदिर में हाजिरी लगाने के बाद अब हम सीधे चले आएंगे दशाश्वमेध घाट, जो काशी का सबसे पुराना, जीवंत और मुख्य घाट माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ ब्रह्मा जी ने स्वयं 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। साथियों, इस घाट को हमने तीसरे नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि यह बनारस के सभी घाटों का केंद्र है। यहाँ आकर माँ गंगा के पावन जल में डुबकी लगाना विशेष फलदायी माना जाता है। यहाँ पहुंचकर आप केवल दशाश्वमेध घाट ही नहीं, बल्कि यहाँ से पैदल चलते हुए पास स्थित कुछ और घाटों को घूम सकते हैं, जैसे अहिल्याबाई घाट, मणिकर्णिका घाट इत्यादि। आप चाहें तो यहाँ पर बोट राइड भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ नाव बुक करेंगे तो नाव के माध्यम से गंगा नदी के रास्ते प्रसिद्ध हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट और बनारस के कई अन्य ऐतिहासिक घाटों का अद्भुत नज़ारा एक ही बार में देख पाएंगे। नाव बुक करते समय नाविकों से अच्छे से मोल भाव जरूर कर लें। और साथियों, शाम होते ही दशाश्वमेध घाट पर शुरू होती है यहाँ की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। यहाँ का भव्य और अलौकिक दृश्य आपको एकदम भक्तिमय कर देगा। शाम में इस आरती में शामिल होना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 4 पर है दुर्गा कुंड का ऐतिहासिक मंदिर परिसर। 4 प्रमुख मंदिर एक साथ। साथियों, इन सभी 4 मंदिर के दर्शन करने के लिए आप ऑटो या टोटो करके सीधे दुर्गा कुंड उतर जाएं। यहाँ के 4 प्रमुख मंदिर आप पैदल भी कवर कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आप दर्शन करेंगे दुर्गा कुंड स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर के, जो लाल पत्थरों से बनी अपनी अद्भुत नागर शैली की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस मंदिर के ठीक बगल में स्थित है भव्य त्रिदेव मंदिर, जहाँ आपको खाटू श्याम जी, सलासर हनुमान जी और रानी सती दादी के एक साथ बहुत ही अलौकिक दर्शन होते हैं।
इसी के पास में ही स्थित है सफेद संगमरमर से बना बहुत ही खूबसूरत तुलसी मानस मंदिर। यह वही पवित्र स्थान है जहां बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। इस मंदिर की दीवारों पर पूरी रामायण लिखी हुई है, जिसे देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। साथियों, इसी रोड पर मात्र 2 से 3 मिनट की दूरी पर संकट मोचन हनुमान मंदिर है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी, जहां उन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए थे। इस मंदिर में मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर ले जाना प्रतिबंधित है। साथियों, इस मंदिर के बाहर बने लॉकर में अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। नंबर 5 पर है गदौलिया मार्केट। बनारस आएं और गदौलिया मार्केट को ना घूमें, ऐसा हो नहीं सकता। शाम के समय बनारस की असली रौनक देखनी हो तो गदौलिया चौक सबसे बेस्ट है। यहाँ पर्यटक लस्सी, बनारसी चाट, मलइयो और कुल्हड़ पिज्जा का स्वाद लेते हैं। साथ ही आप अपनों के लिए बनारसी साड़ी भी यहाँ से ले सकते हैं। नंबर 6 पर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में स्थित नया विश्वनाथ मंदिर, जो संकट मोचन से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां ऑटो या टोटो के द्वारा आया जा सकता है। इस भव्य मंदिर का निर्माण बिड़ला परिवार के द्वारा कराया गया था। सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर का शिखर देश के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक है। यहाँ का शांत और खुला वातावरण मन को बहुत सुकून देता है। नंबर 7 पर है भारत माता मंदिर। इस मंदिर में किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है, बल्कि संगमरमर पर उकेरा गया अखंड भारत का एक विशाल और अद्भुत मानचित्र है। नंबर 8 पर है रामनगर किला। अगले दिन सुबह के रूट में आप गंगा नदी के उस पार स्थित काशी नरेश के इस ऐतिहासिक किले को रख सकते हैं। बनारस का रामनगर का किला इतिहास, संस्कृति और राजसी भव्यता का एक अद्भुत संगम है। यहाँ का म्यूजियम और पुरानी विंटेज गाड़ियाँ देखने लायक है। नंबर 9 पर है ब्यास काशी मंदिर। रामनगर किले के बिल्कुल पीछे गंगा जी के तट पर ही महर्षि वेद व्यास जी का यह प्राचीन मंदिर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन किए बिना काशी की यात्रा अधूरी है। यहाँ से गंगा नदी और बनारस का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। नंबर 10 पर है नमो घाट। रामनगर से लौटकर आप सीधे नमो घाट जा सकते हैं, जो बनारस का सबसे आधुनिक और डिजिटल घाट है। यहाँ बने नमस्ते आकार के बड़े बड़े स्कल्पचर सेल्फी लवर्स के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ गाड़ियाँ सीधे घाट तक आ जाती हैं। नंबर 11 पर है सारनाथ, जो बौद्ध तीर्थ स्थल है। मुख्य वाराणसी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर यह शांतिपूर्ण जगह है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ धम्मेक स्तूप, जापानी मंदिर और डियर पार्क बहुत ही प्रसिद्ध है। सारनाथ स्तूप के ठीक सामने ही सारनाथ म्यूजियम है, वहाँ जाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस म्यूजियम में भारत का असली राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ रखा हुआ है, जिसे देखना हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। यह म्यूजियम शुक्रवार को बंद रहता है। साथियों, हमारी आखिरी और 12वीं जगह को जानने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रहा हो साथियों, तो एक छोटा सा लाइक और श्याम टूर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी आखिरी जगह है वाराणसी के उमराहा में बने सर्ववेद महामंदिर, जो वाराणसी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह आधुनिक वास्तुकला का एक ऐसा चमत्कार है जो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। 7 मंजिला इस भव्य मंदिर की संगमरमर की दीवारों पर 4000 से ज्यादा दिव्य दोहे लिखे गए हैं। यहाँ का कमल के आकार का ढांचा और परिसर जादुई शांति देता है। बहुत से लोग शहर से दूर होने के कारण यहाँ नहीं आ पाते, लेकिन यकीन मानिए यहाँ आकर आप सचमुच यहीं के हो जाएंगे। वाराणसी घूमने का पूरा बजट, होटल और रूट डिटेल में जानने के लिए स्क्रीन पर आ रहे इस फुल टूर वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हैं। साथियों, मिलते हैं इसी वीडियो में।